आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मुझे अत्यंत आनंद रहा कि मैं 15 नवंबर के दिन भारत मंडपम में आदरणीय श्री राजीव जी मल्होत्रा के उस दिव्य भाषण को सुनने के लिए उपस्थित रह सका। यह अपेक्षित था कि मैं और भी रुकूं और अपने कुछ शब्द मैं वहाँ पर आप सबके समक्ष निवेदन करूं, लेकिन चूंकि मुझे अन्य व्यस्तताओं के कारण जल्दी निकलना आवश्यक था और कुछ विलंब भी हो गया था, इसलिए मुझे अनिच्छा से निकलना पड़ा। किंतु मैं आदरणीय राजीव जी का मनपूर्वक अत्यंत श्रद्धा के साथ आदर करता रहा हूं, क्योंकि जब से मैंने 2 दशकों पूर्व ब्रेकिंग इंडिया को पढ़ा और उसके माध्यम से मैंने इस देश के ऊपर मंडराने वाले संकटों का आकलन किया, तब से मैं राजीव जी को अंतःकरण से अत्यंत चाहने लगा। उनके सारे ग्रंथों का अध्ययन करने का यथाशक्ति मैंने प्रयास भी किया और हम लोगों ने उनके इस महान कार्य का गौरव करने के लिए कुछ वर्षों पूर्व उन्हें पुणे में बुला करके उनको भीष्म पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य भी पाया। आदरणीय राजीव जी का संपूर्ण जीवन जब मैं विचारपूर्वक देखता हूं तो ध्यान में आता है कि जिस प्रकार के बौद्धिक योद्धाओं की आज आवश्यकता है, उस प्रकार का एक महान कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा धर्म, हमारे प्राचीनतम ऋषिमुनियों से लेकर के आज तक प्रवहमान अनेक विचारक, इन सब के द्वारा जो भारतीय परंपरा का पोषण किया गया, उसका नाश करने के लिए, उसको अत्यंत जर्जर करने के लिए और उसके माध्यम से इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के लिए अनेक सारी शक्तियां सारे विश्व में कार्यरत है। इन सारे असुरों के पराभव के लिए आवश्यकता थी कि कोई योद्धा खड़ा हो जाए। योद्धा का अर्थ है बौद्धिक योद्धा, इंटेलेक्चुअल वॉरियर। माननीय राजीव जी के रूप में हम लोगों ने न केवल एक इंटेलेक्चुअल वॉरियर पाया, किंतु एक सेनापति को प्राप्त किया। उन्होंने स्वयं इस युद्ध में कूद करके और अपने सारे जीवन की बाजी लगा करके और विदेशों में, और केवल विदेशों में नहीं, विदेशों के माध्यम से स्वदेश में भी बसे हुए इन हमारी संस्कृति के ऊपर आक्रमण करने वाले असुरों का पराभव करके उन्हें परास्त करने के लिए कमर कस ली। उन्होंने स्वयं गहन अध्ययन किया। केवल अध्ययन नहीं किया तो अध्ययन करने वाले सारे लोगों को एकत्रित करके उन्होंने एक ऐसी बौद्धिक फौज तैयार कर दी, इंटेलेक्चुअल आर्मी जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने खड़ी कर दी। और आज ऐसे ध्यान में आता है कि वे स्वयं इस संपूर्ण अपने यूथ को लेकर के, अपने इस समूह को लेकर के उन सब लोगों के साथ बौद्धिक युद्ध लड़ रहे हैं, जिन्होंने इस देश की संस्कृति को बदनाम करने का, तोड़ने का प्रयास किया है। दुर्दैव की बात है कि इस प्रकार के लोग स्थान स्थान पर सर्वत्र खड़े हो गए और उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में सफलता भी पाई। इतना ही नहीं तो उन्होंने हमारे देश के आचार्य पीठों को भी ऐसे कामों में घसीट लिया। लेकिन धन्य है राजीव जी, जिन्होंने अपने अध्यवसाय से, अपने प्रयास से इन सारी बातों को हतप्रभ कर दिया और वे एक विजय योद्धा के रूप में उभर करके आए। यह कार्य करना सामान्य बात नहीं थी, यह कार्य करना बहुत कठिन था, क्योंकि सारी परिस्थितियां प्रतिकूल है और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में एकाकी युद्ध कर सकना बड़ा कठिन कार्य है। शासन का किसी प्रकार का सहयोग नहीं, समाज का भी सहयोग नाम मात्र है और ऐसी स्थिति में कुछ मुट्ठी भर लोगों को साथ में लेकर के
उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य अत्यंत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। जब मैं उनका परसों का भाषण सुन रहा था तो उस भाषण में मुझे उनके जीवन के अनेक नए नए सूत्रों की प्राप्ति हुई। उन्होंने अध्ययन तो किया और अध्ययन के साथ साथ इस प्रकार का अध्ययन करने वाले लोगों को एक सूत्र में लाया, उनका संगठन भी तैयार किया। लेकिन अंतरंग में वे एक साधक हैं, इस बात का पता मुझे उनके भाषण से चला। उनके द्वारा की जाने वाली ध्यान साधना, उनके द्वारा की जाने वाली हमारी योग की प्रणालियों को लेकर के और अंतरंग में लीन होने की साधना और उसके द्वारा उनको प्राप्त होने वाले अनेक सूत्रों को श्रवण करते समय मेरे ध्यान में एक बात आई कि वास्तव में उनके ऊपर परमात्मा की कृपा है और अंत प्रज्ञा की जागृति क्या होती है, ऋषि संस्कृति और ऋषि प्रज्ञा का अंश कैसे हम लोगों में मुखर होकर के अपनी अभिव्यक्ति करता है, इसका मैं परसों दर्शन कर रहा था। उन्होंने कहा कि जब इस प्रकार की कोई समस्या सामने आती है और उत्तर मिलता नहीं है तो उन्हें ये उत्तर ध्यान में मिलते हैं, मेडिटेशन में मिलते हैं। भगवान पतंजलि ने कहा है तज्जयात प्रज्ञालोकः, जब साधन करते करते प्रज्ञा में आलोक हो जाता है। तर्क से, लॉजिक से, अध्ययन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना एक दूसरी बात है और प्रज्ञा में उसका साक्षात्कार हो जाना एक दूसरी बात है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने इसको सिद्ध प्रज्ञा कहा है। तय सिद्ध प्रज्ञे चे निलाभे मनचि सारस्वते दुभे मग सकल शास्त्रे स्वयंभे निगति मुखे। जब प्रज्ञा अंतरंग में एकाकार होकर के सिद्ध हो जाती है तो प्रश्नों के उत्तर भीतर से मिलते हैं। परसों उनके द्वारा AI के संदर्भ में बोलते समय जो ये कहा गया कि AI का कार्य वैखरिक तक चल सकता है, मध्यमा तक भी चल सकता है, लेकिन पश्चंती और परा में उसका प्रवेश नहीं हो सकता, यह सुनकर के तो मैं दंग रह गया। मेरे ध्यान में एक बात आई कि वे केवल एक बौद्धिक योद्धा नहीं है, वे एक अंतरंग साधक है और जिस प्रकार की साधना से हमारे ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ उसी प्रकार की साधना में वे निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में सफल भी हो रहे हैं। यह सारी बात उनसे सीखने जैसी बात है। यह सब उनके द्वारा क्यों किया जा रहा है? केवल एक बात है मित्रों, और वो बात है देशभक्ति। यह देश भारतवर्ष, हमारा अत्यंत प्रिय भारतवर्ष जो सनातन धर्म के लिए है, जैसा कि योगी अरविंद जी ने कहा था, भारतवर्ष का अस्तित्व सनातन धर्म के लिए है। उस सनातन धर्म की परंपरा की रक्षा करने की अत्यंत उत्कट तीव्र इच्छा, भावना उनके भीतर जागृत है और उसी भावना के कारण आज इस अवस्था में भी वे स्वयं इतना परिश्रम कर रहे हैं, औरों को भी परिश्रम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह सब एक अत्यंत श्रेष्ठ देशभक्त, संस्कृति भक्त का दर्शन है। वे तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कभी कभी मेरे मन में विचार आता है, क्या हमारा समाज, हमारा देश और हमारा शासन उनके इस कर्तव्य का वास्तव में रसग्रहण करता है, एप्रिसिएशन करता है? ऐसे एक मनीषी को कितना संरक्षण मिलना चाहिए, कितना सहयोग मिलना चाहिए? निश्चित रूप से कुछ लोग इस प्रकार का सहयोग कर ही रहे हैं, किंतु फिर भी यह तो बात कहनी ही पड़ती है कि यह सहयोग अत्यंत अल्प है। एक व्यक्ति को एकाकी अपने अपने साधन जुटा करके
अध्ययन भी करना, अपनी साधना भी करना, लोगों को जोड़ना भी, ग्रंथों का प्रकाशन भी करना, स्थान स्थान पर जाकर के अलग जगाना, ये सारे काम साधनहीन होकर के करने पड़ रहे हैं। ऐसी अवस्था में शासन क्या कर रहा है? अनेक बार तो ऐसा दिखता है कि अनेक अनधिकारी लोगों को पोषण दे करके शासन अपने कर्तव्य का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर रहा है। मैं तो समाज से भी, देश के लोगों से भी और हमारे शासन से भी ये अनुरोध करूंगा कि हम लोग समय पर संभले, जागे और इस महान संस्कृति संरक्षक देशभक्त के पीछे खड़े हो जाए। उन्हें एक निश्चिंत इस प्रकार का अवकाश दे जिससे वे बाकी व्यवस्थाओं को लोगों पर छोड़ करके और इस अपने कार्य में एकाग्र होकर के आगे बढ़ सके। यह हमारा कर्तव्य है। देखो, भर्तृहरि ने कहा है कि रत्न तो जहां भी होता है अपना प्रकाश देता है, लेकिन उस रत्न का मूल्यांकन न करने वाला समाज दोषी कहलाता है। इस प्रकार के रत्न का मूल्यांकन न कर सकने वाला शासन भी दोषी कहलाता है। और इसलिए मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि समाज जगे, हमारे देश के बुद्धिजीवी जगे, हमारे देश के संस्कृति रक्षक लोग जगे और मुख्य रूप से हमारा शासन तंत्र जगे और ऐसे एक मनीषी के सहयोग के लिए उनके पीछे खड़ा हो जाए। उसी में हमारा कर्तव्य पूर्ण होने का समाधान प्राप्त होगा और भारत माता का भाल अधिक प्रकाशित करने के लिए प्रयास करने वाले इस महान बौद्धिक तपस्वी का कार्य भी सफल होगा। यह हम लोगों का कर्तव्य है। परमात्मा करे यह घटिका जल्दी आवे और हम सब लोग उस भारत माता के गौरव को अपनी आंखों से देख सके, जो गौरव वास्तव में इस मातृभूमि को प्राप्त होना चाहिए था। उसके लिए मान्यवर राजीव जी के द्वारा किए जाने वाले सारे प्रयासों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें उनकी अगली सारी की सारी साधना के लिए, उनके सारे कार्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।